नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीवी प्रेडी पे। 25 दिसंबर 2021 को नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ एरियन 5 लॉन्च व्हीकल से जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया। खगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष किसी रहस्यमयी जगह से कम नहीं है और इस रहस्यमयी जगह से रहस्यों को उजागर करने के लिए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज लगी हुई हैं। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा इस मामले में सिरमौर रहा है। अब रहस्यों पर नज़र डालें तो यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, सुपरनोवा विस्फोट, तारों का लाइफ सर्कल, क्वाज़ार्स, ब्लैक होल्स, गुरुत्वाकर्षण तरंगे और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे ही कई रहस्यों को जानने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज टेलीस्कोप का सहारा लेती हैं। इसी अगली कड़ी में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का सहारा लिया है। वर्तमान में कई स्पेस एजेंसीज के टेलीस्कोप अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने में लगे हुए हैं, जिनमें से एक नासा का ही हबल टेलीस्कोप है, जो आज भी दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का उत्तरवर्ती होगा, लेकिन नासा ने इस बात से बिल्कुल भी इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप आखिर ये इतना खास क्यों है। इसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा लाइट की ओर, मतलब प्रकाश की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए लाइट का जो प्राइमरी सोर्स है वो है सन। सूर्य से आने वाले प्रकाश में लघु तरंग विकिरणें तथा दीर्घ तरंग विकिरणें होती हैं, जिसमें लघु तरंग विकिरणों में कॉस्मिक किरणें, एक्सरे किरणें तथा पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है, जिसे मनुष्य अपनी आँखों से नहीं देख सकता। अब बात करते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम की, जिनका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, जो मनुष्य की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं दीर्घ विकिरणों की, जिनका तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से अधिक होता है, जिसे मनुष्य की आंखों द्वारा देख पाना संभव नहीं होता। इसे सिर्फ हीट के रूप में महसूस किया जा सकता है। दुनिया भर के खगोलीय टेलीस्कोप इसी प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के खास वेवलेंथ पर वर्क करते हैं, जिनके अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। उदाहरण के लिए हबल टेलीस्कोप, जो 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक वेवलेंथ वाले ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में डिटेक्ट कर सकता है, जो यही हबल टेलीस्कोप की लिमिटेशन है। अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की, जिसकी लिमिटेशन नासा ने बढ़ा करके 600 नैनोमीटर से 28,500 नैनोमीटर कर दिया है। साथ ही इसका अपर्चर 6.5 मीटर होगा, जो विश्व में सभी टेलीस्कोपों में सर्वाधिक होगा, जिससे कि इसका दायरा दूसरे टेलीस्कोपों से बढ़कर अंतरिक्ष में ज़्यादा हो जाएगा। बाकी स्पेस में स्थित दुनिया भर के तमाम टेलीस्कोप सभी का काम एक जैसा ही है कि अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना, जिसमें वेब टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की यह जानने में मदद करेगा कि बिग बैंग के बाद पहले गैलेक्सी की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही यह इसमें भी मदद करेगा कि हमारे सौरमंडल के बाहर कोई ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की उत्पत्ति संभव है, और गुरुत्वीय तरंगे आखिर यह स्पेस में कहाँ से आती हैं, इसके सोर्स को जानने में यह टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की बहुत हद तक मदद कर सकता है। 6 टन वजन वाले इस टेलीस्कोप को पृथ्वी के सरफेस से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सन अर्थ L2 ऑर्बिट पर स्थापित किया जाएगा। क्योंकि यह एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए एक ठंडे स्थान की ज़रूरत होगी, और वह स्थान स्पेस में L2 पॉइंट है, जिसे हम लैग्रेंजेस पॉइंट कहते हैं, जहां पर सूर्य के तापमान से हम इसके शील्ड की रक्षा कर सकते हैं। बात करते हैं भारत की। 28 सितंबर 2015 को
भारत ने अपने मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसेट 2 जो 1.5 टन वजन का है इसे लॉन्च किया था, जो आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। और अब भारत अपने दूसरे स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसेट 2 की तैयारी कर रहा है। अगर मेरा काम पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।